जेल में चल रहे खेल का पर्दाफाश। जेल में छापेमारी से सहमे कैदी। बेऊर से लेकर बक्सर तक हड़कंप। ये बेऊर जेल में आज हम लोगों ने छापेमारी की है 5 बजे सुबह। कहीं नशे का सामान मिला तो कहीं बिखरा मिला ताश का पत्ता। कहीं डायरी के पन्ने ने खोला राज। वो डायरी मिली है, उसमें 5 बैंक खाता का विवरण है। हिसाब किताब ने किया हैरान। यूपी से लेकर राजस्थान तक जुड़े हैं तार। मसौरी का और चित्रकूट यूपी का और जयपुर राजस्थान का है और उसमें कुल 20 मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। कहीं सलाखों में मिला सिम तो कहीं मोबाइल की बजी घंटी। कहां से आया सलाखों में इतना सामान? क्या जेल से चलता है जुर्म का धंधा? क्या छापेमारी से अपराध पर लगेगी लगाम? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जो खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी उसका बड़ा असर हुआ। आज राज्य के सभी जेलों में छापेमारी हुई। हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं 6 अलग अलग जगहों की। पटना, बक्सर, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और कटिहार की जेलों की तस्वीरें, जहां जिला प्रशासन ने छापेमारी की। आज सुबह सुबह पटना के बेऊर जेल में छापेमारी की गई, जहां से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। किशनगंज में जेल से चाकू, कांटी और तंबाकू बरामद किए गए। नालंदा में जेल से 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आरा जेल में भी छापेमारी के दौरान मोबाइल चार्जर जैसी आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। तो गोपालगंज में जेल में छापेमारी के दौरान एक मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव बरामद की गई है। लेकिन सवाल बेऊर जेल को लेकर, सबसे बड़ा जेल बेऊर जेल, जहां पर छापेमारी होती है और फिर से जेल से खेल चलने लगता है। लगातार छापेमारी के दौरान जो सामान बरामद किया जाता है उसके बाद फिर से वही सामान जेल के अंदर पहुंच जाता है। और आज भी जो जेल के अंदर छापेमारी हुई और जो सामान मिला वो हैरान करने वाला है। जेल के अंदर जुर्म की लाल डायरी मिली है और लाल डायरी को लेकर आला अधिकारी सख्ते में हैं। डायरी में बाकायदा लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ है। 5 बैंक खाते, 20 लोगों के फोन नंबर दर्ज। मसौढ़ी, जयपुर और चित्रकूट का जिक्र है। सवाल ऐसे में कि क्या जेल से खेल लगातार चल रहा है? क्या जेल अपराधियों के लिए सेफ अड्डा बन गया है? क्या जेल से जुर्म का राज चलता है? जेल का नाम सुनते ही शरीर सिहर जाता है, जहन में खौफ पैदा हो जाता है। बड़े से बड़े अपराधी कांप जाते हैं। लेकिन जब उसे जेल के अंदर बने सेल और सख्त दीवारों के अंदर अय्याशी का सामान मिले, कैदियों की बादशाहत दिखे, शान में उठक बैठक दिखे, तो सलाखों पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। जिस सेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें दरबार सजती है। देखिए, बेऊर जेल की ये तस्वीरें वायरल होने के बाद बक्सर तक हिल गया। प्रदेश के जेलों में बने सेल में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इस सब के बीच बेऊर जेल की ऊंची दीवारों के अंदर जो सामान मिला वो हैरान करने वाला है। चिड़ियों के चहचहाने से पहले, कैदियों की नींद खुलने से पहले जेल के सेल में अधिकारी की दस्तक होती है। लेकिन उसके पहले जेल उपाधीक्षक ने जेल गेट खोलने में आधे घंटे की देरी की, जिससे उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। लेट लतीफी के लिए जेल उपाधीक्षक संजय कुमार पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। बेऊर जेल में आज हम लोगों ने छापेमारी की है 5 बजे सुबह और इसमें 2 मोबाइल
और एक सिम अतिरिक्त और एक डायरी बरामद हुई है। 5:20 से लेकर 9:20 तक एक सेल का खाक छाना गया। कहीं मोबाइल की घंटी बजी तो कहीं सिम मिला। इस सब के बीच जो डायरी हाथ लगी है उसके पन्नों ने कई राज खोल दिए। डायरी में दर्ज जुर्म के धंधे ने सबको चौंका दिया। डायरी में 5 बैंक खाते मिले हैं, 20 मोबाइल नंबर लिखा मिला है। डायरी में मसौढ़ी, चित्रकूट और जयपुर का जिक्र है। तो डायरी मिली है, उसमें 5 बैंक खाता का विवरण है, जो कि मसौढ़ी का और चित्रकूट यूपी का और जयपुर राजस्थान का है, और उसमें कुल 20 मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसकी जांच जब्त करके पुलिस करेगी। जब्त कर लिया गया है और पुलिस इसकी जांच करेगी। मोबाइल नंबर और बैंक खाता दोनों में क्या संबंध है और बैंक खाता जो है वो उसमें क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कब हुआ है, इसकी विस्तृत जांच हम लोग करेंगे। सही सुना आप, ये लाल डायरी पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास मिला है, जो फिलहाल जेल की सेल में बंद है। उस लाल डायरी में 20 ऐसे फोन नंबर मिले हैं जिसका कनेक्शन खंगालने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। अब सवाल यह है कि जेल में कहां से आई डायरी, बैंक खाते का क्या है लेन देन, चित्रकूट और जयपुर का जिक्र क्यों, वो 5 बैंक खाते किसके हैं, क्या जेल से जुर्म का धंधा चलता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस के आला अधिकारियों को हैरान कर रहा है, जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक गुप्ता, पूर्व डीजी, असितनाथ तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, और सुहेली मेहता, जेडीयू प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल असितनाथ तिवारी जी, आपको लगता है कि इस तरह की छापेमारी से जेल में जो खेल चलता है, जेल से जो खेल चलता है, वो उस पर लगाम लग पाती है, या फिर छापेमारी खाना पूर्ति है? क्योंकि छापेमारी होती है और फिर सब कुछ वही शुरू हो जाता है। सुमित जी, मुझे लगता है कि 10 साल से ज़्यादा, 15 साल के आसपास आपका पत्रकारिता का अनुभव रहा होगा, संभव है 15 से थोड़ा कम रहा हो। और इन 15 सालों में मुझे लगता है कि कम से कम 150 बार आपने इस तरह की खबर पढ़ी होगी, लिखी होगी कि जेल में छापेमारी। क्या हुआ उस छापेमारी के बाद हमको, आपको, किसी को पता नहीं चलता। छापेमारी की खबर आती है, चाकू बरामद, पिस्टल बरामद, ये बरामद, वो बरामद, लेकिन जब बरामद हुआ उसके बाद क्या हुआ? एक आध छोटे मोटे जो बेचारे सिपाही स्तर के लोग उसमें होते हैं, वो उसमें सस्पेंड कर दिए जाते हैं या उनका तबादला कर दिया जाता है, लेकिन उस बेचारे की भूमिका तो उसमें बड़ी छोटी होती है। एक्स डीजी साहब यहां बैठे हैं और इन्हें मालूम है कि बिहार के जेलों से बड़े पैमाने पर बिहार की राजनीति प्रभावित होती है, बिहार के जेलों से बड़े पैमाने पर बिहार का अपराध जगत प्रभावित होता है, बिहार के जेलों में अय्याशी होती है, बिहार के जेलों में बड़े अपराधियों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, बिहार के जेलों में गरीब और मजदूर जो आरोपी जेल जाते हैं उन बेचारों पर बड़ा जुल्म होता है, उनसे वसूली होती है। ये जान लीजिए, पैसा देंगे तब खाना मिलेगा, पैसा देंगे तब सोने की जगह मिलेगी, डबल कैदी वसूलते हैं। छापेमारी खाना पूर्ति बस कर लेते हैं, वाहवाही हो जाती है, किसी पर कार्रवाई तक नहीं होती और फिर सब खेल चलता रहता है। देखिए, जिस लेवल पे छापेमारी हो रही है और लगातार इधर 3-4 दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, या शराबबंदी का मामला हो या अपराध का मामला हो, सभी जिलों में ये छापेमारी लगातार चल रही है। इसका मतलब स्पष्ट है, समझिए कि सरकार बहुत ज़्यादा सजग है और इसके लिए हम बिहार पुलिस को शाबाशी देते हैं कि जिस तरह से वो एक अभियान छेड़ा है छापेमारी का, और जो चीज़ें मिली हैं आपत्तिजनक, जिस पर सवाल उठता है, इससे कुछ न कुछ तो परिणाम आएंगे ही। और ये डायरी जैसी सुरागें मिल गई हैं तो अब तो तह तक जाएंगे ही, और कोई भी अपराधी हो, हमारी सरकार में कोई बचते नहीं। अपराधी आप नहीं, अपराधी की तो बात ही छोड़िए, अपराधी तो कैदी के तौर पर बंद है। नहीं, विपक्ष के लोग, मेरा सवाल है, सुहेली मेहता जी विपक्ष को भी छोड़िए, सुहेली मेहता जी विपक्ष को छोड़िए, अपराध करते हैं, अपराधी के पास ये सामान पहुंच कैसे रहा है? कौन पहुंचाता है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है?
निश्चित रूप कितने से जेल अधीक्षक पर कार्रवाई हुई, मुझे बताइए। उनकी संलिप्तता हो सकती है, तो इसकी भी जांच होगी। जब पुलिस लग गई है और बिहार पुलिस का आप देख रहे हैं लगातार, दिखाता हूं और यहाँ तक पहुंच गई है तो आगे भी पहुंची जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक इन सेकंड लोगों को खोज निकालेगी कि ऐसे कारनामे में किनका हाथ है और उनको सजा नहीं निकाल पाते हैं ना, आपके लोग नहीं निकाल पाते क्योंकि सब तो मिले हुए हैं ना भाई। ये छापेमारी वीडियोग्राफी के लिए हो जाता है और उसके बाद जेल से खेल चलता रहता है। मैं आपको बताता हूं जरा ये दो तस्वीरें देख लीजिए सुहेली जी, दो तस्वीरें देख लीजिए। आपके दावे कितने खोखले हैं ये दो तस्वीरें बताती हैं। 22 नवंबर 2020 की तस्वीर हमने दिखाई थी इसी बेऊर जेल की। तब टीवी, मिठाई का डब्बा, वहां गंजेड़ियों की महफिल चल रही थी, चिलम फूंका जा रहा था बेऊर जेल में ही। वीडियो आया था 22 नवंबर 2020 को, उसमें बकायदा हिस्सेदारी की बात हो रही थी। उसके बाद छापेमारी होती है, कहा जाता है कि अब हम कंट्रोल करेंगे, छापेमारी में अब कार्रवाई होगी, अब बेऊर जेल में कुछ नहीं होगा, अब महफिल नहीं सजेगी, अब कोई कुछ नहीं मिलेगा। फिर 1 मार्च 2021 को हम फिर वीडियो दिखाते हैं, कैदी के उठक बैठक का वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में कमरा, बकायदा पंखा, टीवी, दरबार सजा हुआ है। अपराधी सुबोध सिंह बताया जा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि 22 नवंबर 2020 को गंजेड़ियों की महफिल सजती है, उसका वीडियो वायरल होता है और फिर दूसरी बार 1 मार्च को, बीच में एक बार छापेमारी होती है। तो वीडियो जब हम दिखा देते हैं तो आपकी भद पिटनी शुरू हो जाती है आपके प्रशासन की, तो छापेमारी कर देती है कि भाई देखिए हमने छापेमारी कर दी, खानापूर्ति हो गई, है ना। भद पिटनी नहीं, ये तो आपका धन्यवाद है, आपकी टीम की तारीफ करते हैं। बिल्कुल और आप सर, चौथा खंबा की भूमिका में भूमिका निभाते तिवारी जी, आपको लगता है कि और यही कारण है कि ये वीडियो अगर पहली बार आता है उसके बाद छापेमारी होती है, फिर दूसरी बार भी वीडियो आ जाता है बेऊर जैसे जेल में, बाकी जेल की बात ही हम छोड़ दीजिए, ये स्थिति है। फिर तीसरी बार भी आ जाएगा, फिर चौथी बार भी आ जाएगा। हाँ, ये अभी छापेमारी हुई, हो सकता है फिर से जेल से खेल शुरू हो जाएगा। समझिए ना सरकार की नियत समझिए, एक बार करके दूसरी बार बंद तो नहीं करते हैं कि अब हो गया तो हो गया। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी कोशिश है, हमारी कोशिशें होती रहती हैं क्योंकि सरकार की ये नियत है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये नियत है कि अपराध मुक्त हो, सुशासन रहे और हर जगह लोग सुखी शांति से बिहार में रहे। अगर इस मामले में साफ होती तो जो पहली तस्वीर वो आई गजेड़ियों की जो आप दिखा रहे हैं, उससे पहले भी तस्वीरें आई और नियत खराब होती तो ये फिर छापेमारी भी नहीं होती, ये भी जान लीजिए। जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर जैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई होती। जो उठक बैठक वाला वीडियो आया उसके बाद भी किसी बड़े पर कार्रवाई हुई होती। और आज तो हद हो गई, जिले के सारे बड़े ऑफिसर गेट पर खड़े हैं और गेट नहीं खोला गया जेल का। आधे घंटे तक जेल उपाधीक्षक ने गेट नहीं खोला। कहीं साफ नहीं है, कहीं साफ नहीं है नियत। नहीं सुहेली जी, जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं? अब देखिए, यही तो बोल रहे हैं कि लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं, लगातार ये पुलिस सजग है। क्या काम हो रहे हैं? छापेमारी तो खानापूर्ति लग रही है ना, फिर छापेमारी तो खानापूर्ति लग रही है ना। खानापूर्ति कैसे है? देखिए खानापूर्ति कैसे है? 2 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। खानापूर्ति इसलिए है, पहले भी वीडियो आया, 5 महीने 4 महीने पहले वीडियो आया, तब भी छापेमारी की गई, फिर से वही खेल शुरू हो गया। अब देखिए, आप वही बात बोल रहे हैं, हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि सरकार संकल्पित है कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। अच्छा। और उसी कार्रवाई में लगातार लगी हुई है। आपको मैं बताता हूँ सुहेली जी, तो उसके लिए दूसरा पूरा डोज दिया डिटेल जाता के है। साथ मैं आपको बताता हूँ। एक दवा से बीमारी नहीं दूर होती है तो दूसरी दवा दी जाती है ना, वही पड़ रही है अभी। क्या दवा है? लगातार पुलिस भी प्रयासरत है और भांति भांति के क्या दवा है? दवा आपके पास क्या है? छापेमारी हो कोई भी छापेमारी सिर्फ दवा है? सरकार के पास जो संकल्प है उसके आधार पर जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे जेल के अधिकारी हो, रटाया बयान हो गया, रटाया बयान हो गया। सुहेली जी, मैं आपको पूछ रहा हूँ, दवा के नाम पर जेल अधीक्षक उपाधीक्षक पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप जो
चाहिएगा बेऊर वो तो हम नहीं ना कह सकते बेऊर हैं। जेल में गजेड़ियों का अड्डा लगा, किस अरे ये अधिकारी तो पर कार्रवाई हुई? ऐसे एक लोग अधिकारी हैं, का नाम वैसे बताइए, लोगों एक का अधिकारी साथ का दे नाम रहे हैं, जहाँ बताइए। की आप मुझे मुख्यमंत्री बताइए, आवास पे बेऊर अपराध जेल होते में थे। गजेड़ियों के क्या अड्डा बात मामले करते में हैं? किस पर इन कार्रवाई लोग तो हुई? बोलने एक लायक का नहीं नाम है। बताइए अरे ना, हमारी सरकार एक तो का नाम कार्रवाई करती है, होगी, कार्रवाई छापेमारी तोता रटंत करवाती जवाब है। देने की आदत है इन लोगों आप को। जिनके साथ एक नाम हैं, बताइए उस जिस समय पर में कार्रवाई क्या की। कार्रवाई और क्या सबसे छापेमारी माल खा होती के थी बैठते भाई? हैं आपके सरकार में आज बैठे लोग, सरकार कार्रवाई कर प्रयासरत लेंगे, है, हर कार्रवाई तरह कर के लेंगे आप क्राइम्स लोग। को दूर जेल से करने के लिए अवैध प्रयासरत वसूली है का पैसा सरकार। ऊपर से नीचे तक इसलिए बांट आप के ऐसी खाने वाले बात कर। नहीं एक बोलिए। नाम बताइए ना किस पर आपको कार्रवाई मुंह नहीं हुई? है बोलने का। अरे पूरा आप जो मुंह है, बोल रहे आप हैं, आपके पास और एक इसलिए नाम हो जनता कार्रवाई का आपको जिस पर बार-बार आपकी जनता सरकार ने आपको जो कार्रवाई सजा की हो, देती है तो इस बार-बार, टीवी चैनल पर उसका इसलिए नाम देती है कि बताइए। आप लोग से कुछ होने बेऊर जाने जेल वाला है में नहीं। गजेड़ियों का अड्डा पकड़ा गया, इस सरकार ने किस अधिकारी पर अरे कार्रवाई तो की? एक का पकड़ा नाम गया बताइए, तो फिर और नहीं की वो- तो कितना मोटा माल खा के उसको तो बचाया, ये फिर बताइए। वही कार्रवाई अगर तो हो नहीं रही की तो है। किसका रिश्तेदार वही था जिसे कार्रवाई हो बचाया रही है गया? और पूरा विश्वास और है की बिहार तो किस पुलिस पर कार्रवाई की? एक तह नाम तक बताइए। जाएगी, कारणों के तह अरे तक जाएगी किया और उसको जाएगा, दूर अच्छे करेगी। दिन और आएंगे, सब जिसको छोड़िए जो बेकार सजा की मिलना बातें। है वो सजा एक मिलेगी। सेकंड, सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता जी, पुलिस पर सुहेली पूरा मेहता जी, भरोसा तब है, से हम लोग बहस किसी की को शुरुआत से रोकते आप नहीं एक ही हैं। लाइन रटी जा रही हैं। सुन कार्रवाई लीजिए करने के सुहेली लिए जी, हम लोग आवाज आ रही है? नहीं सुहेली जी एक सेकंड रुकिए, लाइन मैं के आपको अलावा सीधे कुछ है पूछ भी लूं। नहीं। चलिए, अभी तो आप कह रही हैं अभी फिर जांच होगी, तह तक जाएंगे, ठीक है। मुझे बताइए, 22 नवंबर का जो मैंने वीडियो दिखाया, तब भी गंजेड़ियों की महफिल जो सजी थी और तब भी ऐसे ही वीडियो सामने आए थे, उसके बाद छापेमारी हुई थी, तब भी आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था, तब किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई? किस पर कार्रवाई हुई, जरा बता दीजिए दर्शकों को। अब कार्रवाई जरूर प्रक्रिया में होगी ही। देखिए अच्छा, अभी जरूर तो हमारे होगी ही पास कहीं। कोई किसी तरह की जानकारी उससे संबंधित नहीं उस है। समय की आपने हमें बुलाया उस समय है, की कार्रवाई की प्रक्रिया आपने चल ही मुझे रही है बुलाया कि एक और वीडियो आ जाता है। ये आपका सुस्त सिस्टम है। संबंधित पूरी जानकारी लेके आइए, हम आ जाते। आपको आना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, आज यही टॉपिक था, आपको बताया गया था। चलिए ठीक है, हमारी सरकार में ग्राफिक्स के जरिए मैं अशोक गुप्ता जी के पास जाऊंगा, उससे पहले अपराधी और कोई ठीक है भी सुहेली मेहता अधिकारी जी, जो आपकी दोषी है, कार्रवाई वो की बच नहीं प्रक्रिया सकते। चलती रहती है ये और आप जान अपराधियों का लीजिए। अड्डा जमता रहता है जेल में। ये सच्चाई है। ये सच्चाई कैसे है ये आपको बताता हूं ग्राफिक्स के जरिए। बारी बारी से सारे ग्राफिक्स चलाइए। आज छापेमारी में जेल से क्या क्या मिला ये जरा दर्शकों को बता देते हैं। बेऊर जेल में 2 मोबाइल, 1 सिम कार्ड, 1 लाल डायरी बरामद किया गया। पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास से सिम कार्ड और लाल डायरी बरामद हुई। लाल डायरी में 5 बैंक खाते और 20 लोगों के फोन नंबर दर्ज हैं। लाल डायरी में मसौढ़ी, चित्रकूट और जयपुर का जिक्र है। गोपालगंज जेल के कैदी वार्ड से सिम और पेन ड्राइव मिला। बेगूसराय जेल से छापेमारी के दौरान धारदार कैंची बरामद की गई। औरंगाबाद के दाऊदनगर उपजेल में 3 मोबाइल, 4 चार्जर बरामद किए गए। किशनगंज जेल से चाकू, काटी और तंबाकू। नालंदा जेल से 3 मोबाइल फोन। आरा जेल में मोबाइल, चार्जर और कई आपत्तिजनक सामान। खगड़िया जेल में मोबाइल, चार्जर और तार। मधुबनी जेल में मोबाइल, चाकू और तंबाकू बरामद किए गए। हर जगह लगभग यही सब चीज बरामद होती है और उसके बाद फिर खाना पूर्ति। अब अगला ग्राफिक से अब कैसे जेल से खेल लगातार चलता है ये बताते हैं आपको। 1 मार्च को बेऊर जेल में कैदी के उठक बैठक कराने का वीडियो वायरल हुआ था। 22 नवंबर को बेऊर जेल में गंजेड़ियों की महफिल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पैसे के लेन देन का जिक्र भी करते नजर आए थे कैदी। कोलकाता में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश जेल से ही रची गई थी। बेऊर जेल से मनीष शुक्ला हत्याकांड की साजिश रची गई थी। मुथूट कंपनी से सोना लूटकांड का आरोपी बेऊर जेल से रैकेट चलाता था, यह भी खुलासा हुआ था। सोना लूट का आरोपी सुबोध जेल में इंटरनेट चलाता था और सुबोध का ही अभी वीडियो वायरल हो रहा है उठक बैठक करने वाला। इंटरनेट के जरिए कुख्यात सुबोध गुर्गों से काम कराता है, यह खुलासा हुआ था। 3 जनवरी 2020 को हाजीपुर जेल के अंदर गैंगवार हो जाता है। जेल के अंदर सोचिए, 29 अगस्त 2015 को सीतामढ़ी जेल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुख्यात अपराधी जो दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड का आरोपी पिंटू तिवारी वो जन्मदिन मना रहा था, बर्थडे पार्टी हो रहा था। अब अगला ग्राफिक्स आइए। छापेमारी बार बार तो होती है, हर बार 24 जनवरी 2017 को, 11 अगस्त 2018 को, फिर 12 दिसंबर 2018 को, 5 जनवरी 2020 को, मतलब ये लगातार है, सिलसिलेवार है ढंग से है छापेमारी। अब छापेमारी एक तरफ हो रही है और खेल लगातार चलता रहता है। हत्याकांड की साजिश रची जाती है, रंगदारी मांगी जाती है, ये हालात हैं। और जब डीएम छापेमारी करके बताते हैं कि ये बरामद हुआ है तो डीएम की बाइट नहीं चलाओ, ये जेल उपाधीक्षक की हिम्मत देखिए। सुहेली मेहता जी, आप बताते हैं ना कि कोई बचेगा नहीं, आपके जेल उपाधीक्षक की इतनी हिम्मत होती है कि पत्रकार को धमकाता है कि भाई डीएम की बाइट नहीं चलनी चाहिए। जरा वो भी सुन लीजिए।
जी सर। प्रिंट मीडिया का एक अलग चरित्र होता है, जी सर, अलग व्यक्तित्व होता है। जी सर, जी सर, जी सर। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग होता है। जी सर, तो जी सर। आइंदा बटन नहीं लगा तो ये तुम दगाबाजी कर दिए। ना सर, दगाबाजी नहीं करा। नहीं, आइंदा से यदि ये बाइट कहीं पर भी चल गया जी सर, तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समझ के ट्रीट करेंगे। ना सर, ना सर। नहीं तो जान लीजिए, आप ऐसा थोड़ी कि आप ही के पास बस दिमाग है, हम लोग गधा बैठे हुए हैं। ना सर, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं चल गया तो हम आज के बाद से आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रीट करेंगे। अल्लाह। जी सर। प्रिंट मीडिया का अब इस पर इन महोदय पर भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाई तो जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक तो कुछ करते नहीं है, वो भोले भाले होते हैं। उनके बिना जानकारी के मोबाइल, फोन, टीवी सब कुछ पहुंच जाता है, गांजा, चरस सब पहुंच जाता है। अशोक गुप्ता जी, मुझे बताइए कि छापेमारी से क्या हासिल होता है? इसी का परिणाम है कि आज इस तरह की सुहेली मेहता जी, क्या परिणाम है? पत्रकार को धमका रहा है आपका जेल उपाधीक्षक, जाके कार्रवाई करवाइए उस पर। अशोक गुप्ता जी रहे कि आप नप जाएंगे। ठीक है, नापिएगा तब फिर हम आपको सलाम करेंगे। एफआईआर किया, जो पत्रकार गए थे वो एफआईआर उन्होंने किया। आज जो आप ये मीडिया में दिखा रहे हैं, एफआईआर किया, अगर इन्होंने एफआईआर किया होता इन पर, ठीक है, ठीक है सुहेली जी, एफआईआर किया। अब ये सब चीजें आदर्श कारा के रूप में है। नहीं, आप जो आज मीडिया में अशोक गुप्ता जी को बोलने दीजिए, पूर्व डीजी हैं। यही एफआईआर हो गया रहता तो हमें पूरा विश्वास है कि ये नप ही गए होते। इतना होने के बाद एफआईआर करने लगे ना, तो ऐसी स्थितियां सप्ताह में 2 बार उनके पास आती हैं। तो सवाल ये है कि क्या मुकदमा लड़ने में बीत जाएगा। सुहेली मेहता जी, ऐसा है, समझ गए, दर्शक समझ गए कि दर्शक समझ गए, छोड़ दीजिए। जेल अधीक्षक उपाधीक्षक पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए अशोक गुप्ता जी। बेऊर आदर्श कारा है, और आज से 10 साल पहले वहां पे ये जो मोबाइल फोन्स हैं उनको जैम करने के लिए, जैमर डिवाइस लगाने के लिए बहुत आईजी प्रिजन्स ने, सरकार ने वहाँ पे काम किया था, सर्वे किया था। उस समय मैं भी सर्विस में था, मैं गया था टीम के साथ 2010 की। लेकिन आज तक जो है लगता है इसमें कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। तो मोबाइल कैसे वहां से एक्टिवेट हो रहे हैं, इसके मतलब जैमर नहीं लगा। इसके अलावा बेऊर जेल में मुलाकातियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जो मिलने आते हैं अपने सगे संबंधियों से या कोई भी, डायरेक्ट खिड़की से नहीं मिल सकते हैं। वो केवल आवाज सुन सकते हैं और शीशे की दूसरी ओर, बंद शीशे की दूसरी ओर चेहरा देख सकते हैं। इसीलिए अगर जेल में कुछ भी मिल रहा है, इसका माने है कि वो गेट से अंदर बाहर आ जा रहा है। और जेल अधीक्षक उपाधीक्षक के बिना पदाधिकारी हैं। अशोक जी, जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक के बिना मिलीभगत के कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी संस्था के हेड के जानकारी और उनके गफलत के बिना ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर कार्रवाई किए बिना क्या हम मान लें कि छापेमारी से ये सब कुछ रुक जाएगा? मैं छापेमारी करने से रुक जाएगा? ये तो खानापूर्ति होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। बेऊर जेल के सुपरिंटेंडेंट पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और डीएम ने खुद रेड करके 2 मोबाइल और वो डायरी पकड़ी है। अब इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो कब होगी बताइए सुहेली मेहता जी? कार्रवाई होनी चाहिए। जैमर तो आप लगवा नहीं पाए हैं, सरकार संकल्पित है जरूर, लेकिन जैमर लगवा नहीं पाए हैं। अगर जैमर लगवाए हैं तो फिर काम नहीं कर रहा है, मोबाइल एक्टिवेट है, मोबाइल से बात हो रही है। आपके चैनल से विश्वास दिलाना चाहते हैं सुमित जी, आपके चैनल से जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई के बाद जो भी जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक जब तक नपेंगे नहीं तब तक ये सब नहीं रुकेगा। लिख के ले लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। जब तक जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक पर कार्रवाई नहीं होगी, जवाबदेही तय नहीं होगी, तो छापेमारी चलती रहेगी और जेल से खेल चलता रहेगा, जेल से जुर्म का राज चलता रहेगा। आप देख रहे थे बहस की बिहार की। नमस्कार।